गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज 9th A सॉल्व करेंगे। 9th A में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कल सॉल्व किया था, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं, एक आपका नाम आता है एक एंगुलर ट्रायंगल, है ना। इसके हमने कल डेफिनेशन लिख के भेजी थी, तो आप लोगों ने समझ लियो। अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर दो ट्रायंगल आप लोग खींचते हैं ABC और DEF, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या कहते हैं, एक एंगुलर ट्रायंगल। जैसे ABC और DEF है, A एंगल इजिकल टू एंगल D, B इजिकल टू E और एंगल C इजिकल टू F। इस ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एक एंगुलर ट्रायंगल। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 9th A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने कल सॉल्व किया था उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आपका AB पैरेलल टू CD दिया है और AD आपका O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD का, इसका मतलब OA इजिकल टू OD। और अब हमें जो प्रूव करना है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जो O है इस साइड BC का मिड पॉइंट है। और वो हमें कैसे मिलेगा, जब हम इसको कॉन्करेंट प्रूव कर देंगे। तो इन्हीं ट्रायंगलों को ले लें। कौन सा ट्रायंगल, AOB और DOC। तो हमने AOB और DOC को ले लिया और उसके बाद जो गिवन था हमने वो लिखा। गिवन हमारा ये था, AO इजिकल टू OD गिवन है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट हो गया। ये आप लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स में इसकी प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइन्स की प्रॉपर्टी पढ़ रखी होंगी, है ना। तो अगर नहीं पढ़ रखी तो दोबारा उसको देख लें, क्योंकि यही सब कुछ उसमें यूज होने वाला है। अब उसके बाद ये हमने कॉन्करेंट प्रूव कर लिया। जब कॉन्करेंट प्रूव किया, किस क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया भी समझ लीजिए। एंगल, इस वाले ट्रायंगल को पहले देखिए, और इसी तरह से उस वाले ट्रायंगल में भी यही रूल्स फॉलो होना चाहिए। एंगल, देखिए ये एंगल और ये एंगल था, तो इसमें देखिए एंगल साइड, ये साइड है, और एंगल, है ना। देखिए एंगल साइड, एंगल और एंगल। हम लोग बात करें अगर, देखिए आपका एंगल साइड एंगल, तो ASA कॉन्करेंसी क्राइटेरिया हो गई, तो उससे हमारा ये कॉन्करेंट प्रूव हो गया। अब CPCT से BO इजिकल टू CO, BO इजिकल टू CO, तो इससे हम कह सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इसमें कहा है इन द गिवन फिगर AD एंड BC इज परपेंडिकुलर, आपका परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB पे परपेंडिकुलर है। और हमें जो शो करना है, CD बाइसेक्ट AB। CD जो लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब आप लोग समझ ले कि OA इजिकल टू OB प्रूव करना है। क्या करना है, OA इजिकल टू OB, या हम कह सकते हैं CD बाइसेक्ट AB। तो अब हम इस वाले ट्रायंगल को ले लें, AOD और COB, है ना, या BOC ले लिया। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ये देखिए आपके इक्वल परपेंडिकुलर थे, तो BC इजिकल टू DA जो गिवन भी है, और उसके बाद ये 90 डिग्री का हो गया। तो यही सब बात हमने यहाँ पे लिख दी। अब आप इसमें क्राइटेरिया देख लें। तो क्राइटेरिया में अगर हम बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंगल साइड हमारे पास होती है, ना कि साइड एंगल होती है। तो हम एंगल साइड, इधर देखिए एंगल साइड, इस वाले ट्रायंगल में तो AAS हमारी क्राइटेरिया बनती है। इससे हम तो हमारा ये आपका कॉन्करेंट प्रूव हो गया। और CPCT से AO इजिकल टू BO, है ना। इसका मतलब CD बाइसेक्ट AB जो, है ना। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर टू लाइन। इसमें देखिए दो लाइन है, एल एक तो है L पैरेलल टू M, एंड P पैरेलल टू Q, है ना। और हमें जो शो करना ABC कॉन्करेंट टू ट्रायंगल CDA, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इन पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले BAC, देखिए BAC, है ना। ये देखिए अगर ये पैरेलल लाइन है, PQ पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, फिर देखिए ध्यान से PQ पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल है, तो आप देखेंगे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल हो जाएगा। तो देखिए BA, आप देखेंगे BAC इजिकल टू आपका DCA,
है ना, कब P पैरेलल टू Q, और AC कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हमारा P पैरेलल टू Q है ना, अब P तो हो ही गया आपका, है ना। उसके बाद देखिए DAC और आपका हो गया BCA, ये एंगल इसके पर आपका इक्वल हो जाएगा। कौन सा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये भी क्या था? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी बनेगी वो प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? प्रॉपर्टी कौन सी क्राइटेरिया से ये हमारा कॉन्करेंट प्रूव हुआ वो देखेंगे, तो वो हो जाएगा एंगल साइड एंगल। देखिए एंगल, और ये देखिए कॉमन साइड, और फिर देखिए ये एंगल, देखिए है ना, एंगल साइड एंगल। तो ASA रूल से ये हमारा कॉन्करेंट प्रूफ हो जाएगा। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही, तो आपका देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, और इसका ही आपका क्या है? एल्टीट्यूड है AD। उसके बाद इन ट्रायंगल ABC, और उसमें उन्होंने दे भी रखा कि AB इजिकल टू AC। ये वैसे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रखा था, तो आपको भी पता होना चाहिए दोनों साइड इक्वल होंगी। और जो हमें प्रूव करना है AD बाइसेक्ट BC, AD जो है हमारा वो बाइसेक्ट करेगा किसको? BC को, मीन्स BD इजिकल टू DC हमें प्रूव करना है। और AD जो है वो बाइसेक्ट एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा। तो अब हम इसमें भी क्या करें, इसको कॉन्करेंट प्रूव कर दें। किसको? ABD और ADC को कॉन्करेंट प्रूव कर दूं तो CPCT से ये दोनों रिजल्ट हमारे आ जाएंगे। तो देखिए दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने, ADB और ADC। इसमें देखिए हमने उसके बाद कहा कि ADB इजिकल टू ADC। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने क्या कह रखा था? AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, है ना। तो उस इसलिए ये आपका 90 का हो गया। AD कॉमन हो गई, और उसके बाद हमारा AD कॉमन हो गई, और उसके बाद BC, AB इजिकल टू BC, AB इजिकल टू BC हमारा क्या है? AD इजिकल टू BC हमारा क्या है? गिवन है। अब देखिए क्राइटेरिया हमारी कौन सी बनती है? अब जो क्राइटेरिया हमारी बनती है, 2 राइट ट्रायंगल हो गए हमारे। एक राइट ट्रायंगल ये हो गया 10 तरफ का, ये राइट ट्रायंगल ये हो गया, और उसकी एक साइड और हाइपोटेनियस अगर इक्वल होती है तो क्या कौन सी क्राइटेरिया होती है? RHS वाली क्राइटेरिया को आप लोग पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। इसमें देखिए 2 राइट ट्रायंगल है, ADB और ADC, है ना। और उसमें देखिए हाइपोटेनियस के साथ साथ एक कोई भी साइड आपने देखा इक्वल है। कौन सी साइड इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल की? AD। और हाइपोटेनियस तो है ही दोनों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसलिए हमारी जो क्राइटेरिया होगी, जो रूल्स होगा, कौन सा रूल इसमें अप्लाई होगा? RHS रूल। तो इस तरह से ये हमारा कॉन्करेंट प्रूव हो गया। और BD इजिकल टू DC, ये CPCT से हो गया। और इसी रिजल्ट के साथ CPCT से हमारा कौन सा दूसरा रिजल्ट भी प्रूव हो जाएगा कि AD बाइसेक्ट एंगल A, है ना। तो देखिए हम लिख सकते हैं BAD इजिकल टू CAD बाई CPCT, है ना। और कह सकते हैं दैट AD बाइसेक्ट A, है ना। ये देखिए इसको हम चाहे तो दोबारा लिख दें, नहीं तो इसी CPCT में हम दूसरा रिजल्ट भी इसी के साथ लिख सकते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन द गिवन फिगर BE एंड CF आर द 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स। BE और CF हमारे 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, और जो हमें प्रूव करना ABE कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ACF। ABE आप ध्यान से देखें, ACF ये हमें कॉन्करेंट प्रूव करना, और हमें बताना और प्रूव करना सेकंड AB इजिकल टू AC। तो अगर हम इसको कॉन्करेंट प्रूव कर देंगे तो इसी के, है ना, इसी से हमारा ये AB इजिकल टू AC भी प्रूव हो जाएगा। तो देखिए कि जो भी गिवन है, अब हम अगर इसको हाथ रख लें तो आप लोग इजीली समझ सकते हैं। देखिए अब हमने ले लिया ABE और ACF ले लिया, तो इसमें देखिए ये 90 और ये 90, तो हमने लिख दिया AEB और AFC 90 हो गया। अब उसके बाद देखिए इन्होंने कहा था ये जो एल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, तो इसका मतलब
बीई कौन से एल्टीट्यूड है, बीई और सी एफ दोनों इक्वल हो गए, और एंगल ए आपका दोनों में ही कॉमन है, तो एंगल ए दोनों में कॉमन हो गया। तो इस तरह से ट्रायंगल ए बी ई कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। अब हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लगती है, तो देखिए अगर हम किसी एक ट्रायंगल को पकड़ लें और उसी से हम दूसरे, तो देखिए अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो एंगल एंगल और ये साइड, और अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे, ये जो दूसरा वाला है इस वाले को देखेंगे तो देखिए एंगल एंगल साइड, तो ई ए एस क्राइटेरिया से ये हमारा कॉन्करेंट प्रूव हो गया। और इससे ए बी इजिकल टू ए सी, किससे, सी पी सी टी से, तो ये दोनों रिजल्ट हमारे प्रूव हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ए बी सी और उसके बाद ए बी सी और डी बी सी आपके दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स ए बी इजिकल टू ए सी और बी डी इजिकल टू डी सी, ये आपका गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए। और जो हमें प्रूव करना, फर्स्ट प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। देखिए ए बी डी और ए सी डी कहाँ पे है हमारा, ए बी डी और ए सी डी, इसको हम देख लेंगे ए बी डी और ए सी डी, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगलों को हमने ले लिया। देखिए सिंपली ये आपका प्रूव हो जाता है, क्योंकि अगर हम ए बी डी में बात करें तो ए बी इजिकल टू देखिए ए सी, उसके बाद देखिए ये भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल था बी डी सी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हो गई, तो बी डी इजिकल टू डी सी ये हो गया, और ए डी कॉमन हो गया। तो इसमें कौन सी क्राइटेरिया लगती है, साइड साइड साइड, एस एस एस, तो इससे हमारा ये आपका क्या हुआ, ट्रायंगल आपका प्रूव हो गया, कॉन्करेंट प्रूव हो गया। और अगर हम इससे एक और हमारा रिजल्ट निकल के आ सकता है, कौन सा रिजल्ट, ये रिजल्ट आ सकता है कि ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, किससे, सी पी सी टी से। इस ए डी या ई ई अगर हम पूरे की बात करें तो ए ई भी हमारा बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, इसका मतलब बी ए डी या बी ए ई, और सी ए डी या सी ए ई बाइसेक्ट एंगल ए। ये देखिए ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब यही हुआ बाई सी पी सी टी। अब सेकंड रिजल्ट है हमारा जो कि हमें आगे प्रूव करना था, वो हमने यहीं पे बता दिया आपको। अब देखिए सेकंड रिजल्ट है हमारा ए बी ई, ए बी ई कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए सी ई, यही हमें प्रूव करना है इसमें सेकंड रिजल्ट में। तो देखिए ए बी इजिकल टू ए सी पहला हो गया, और देखिए इस रिजल्ट से जो अभी हमने आपको बताया था ए बी डी इजिकल टू सी ए डी, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी लाइन को आगे लेके आएंगे, डी को आगे लेके आए थे, तो बी ए ई और सी ए ई, ये देखिए ये लिख दिया है ना, ये हो गया। और उसके बाद ए ई हमारा कॉमन हो गया, ए ई कॉमन होने के बाद ये ट्रायंगल हमारा क्या, ए बी ई कॉन्करेंट टू ए सी ई, ए बी ई कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए सी ई। कौन सा क्राइटेरिया लगा, देखिए साइड एंगल साइड, पूरे ट्रायंगल में देखिए इसको बंद करिए आप लोग, साइड एंगल साइड, इधर इसको बंद करिए साइड एंगल साइड, तो एस ए एस क्राइटेरिया से ये हो गया। और हमें सी पी सी टी से क्या और मिल गया, बी ई इजिकल टू सी ई। जब बी ई इजिकल टू सी ई मिल गया है ना, यानी कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, ये कह सकते हैं तब, है ना। अब हमारा थर्ड रिजल्ट है इसमें, थर्ड है कि ए ई बाइसेक्ट एंगल ए बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल डी। तो आपने देखा होगा अभी हमने बात की थी, यही देखिए यही तो बात की थी, ए ई या ए डी एक ही बात है, एंगल ए, तो ये देखिए हमने प्रूफ यही कर लिया था ये वाला रिजल्ट। चलिए आगे और हम थोड़ा देखें, यही बात हमने आगे यहाँ पे लिख दिया कि, तो देखिए ए बी डी कॉन्करेंट टू ए सी डी, ये अभी हमने कॉन्करेंट किया था ना, ए बी ए बी डी और ए सी डी कॉन्करेंट प्रूव किया था, और उसी रिजल्ट से बी ए ई आगे बढ़ा लिया, और आपका सी ए ई था सी पी सी टी से। एवर रिजल्ट हमने जो प्रूव किया था, तो हम लिख सकते हैं ए ई बाइसेक्ट एंगल ए, है ना, बाई सी पी सी टी, है ना। अब उसके बाद ना, चूंकि अब हमें ये भी बताना है कि एज वेल एज एंगल डी, इसमें लिखा है
एंगल डी को भी ए एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये और ये भी आपके बराबर होने चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको भी कॉन्करेंट प्रूव कर देते हैं, है ना। तो देखिए हमने इसको कॉन्करेंट प्रूव किया, तो बी ई डी और ले लिया सी ई डी, ये दोनों ले लिया। तो इसमें देखिए आपका ईडी और ईडी कॉमन है ना, ईडी और ईडी कॉमन हो गया, ये और ये आपके साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और बी डी इजिकल टू सी डी गिवन है। और ये देखिए ये रिजल्ट अभी हम प्रूव करके आए थे, बीई इजिकल टू सी ई सी, बीई इजिकल टू ई सी। तो अब हमारा बीई डी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल सी ई डी, ऐसे ऐसे हो गया। जब ऐसे ऐसे हो गया तो सी पी सी टी से ये साइड ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल हो गए। जब ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल हो गए तो